मतलब ये कि अगर वो पर आवर यानी 1 घंटा मुसलसल लगातार उसी स्पीड से चलती रहे तो वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी, 100 किलोमीटर। यानी यहाँ से यहाँ तक जो फर्स्ट कार का डिस्टेंस है वो आ जाएगा उसकी स्पीड मल्टीप्लाई बाय उसका टाइम। तो टाइम उसका 4.5 है, स्पीड हमने ली है उसकी x किलोमीटर पर आवर। तो फर्स्ट कार ने 4.5 घंटों में जितना डिस्टेंस कवर किया है वो है 4.5x किलोमीटर। अब इस टोटल डिस्टेंस को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, तो उन तीनों को ऐड कर लेते हैं। 600 माइनस 123, तो 106 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 106 आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्वीटी मैथ। आज हम पढ़ेंगे 9th मैथ एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 6, और ये क्वेश्चन पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड से लिया गया है। तो इसकी स्टेटमेंट कुछ यूँ है: 2 cars आर 600 किलोमीटर्स अपार्ट आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। 2 कारें हैं जिनके दरमियान डिस्टेंस है 600 किलोमीटर्स और वो दोनों एक दूसरे की तरफ चल रही हैं, यानी दोनों की जो डायरेक्शन है टुवर्ड्स ईच अदर है। देयर स्पीड्स डिफर बाई 6 किलोमीटर पर आवर। उनकी जो स्पीड है दोनों की उसमें डिफरेंस है 6 किलोमीटर पर आवर का। मतलब ये कि एक की स्पीड ज़्यादा है दूसरी की कम है, और उनमें जो फ़र्क है वो 6 किलोमीटर पर आवर का है। एंड द कार्स आर 123 किलोमीटर अपार्ट आफ्टर 4.5 आवर्स। वो दोनों कारें 4.5 घंटे तक चलती रही हैं और उसके बाद दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 600 किलोमीटर से कम होकर 123 किलोमीटर रह गया है, यानी अभी भी वो 123 किलोमीटर एक दूसरे से दूर हैं। फाइंड द स्पीड ऑफ ईच कार। हमने फाइंड आउट इसमें करना है हर कार की स्पीड, यानी दोनों कारों की जो स्पीड है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है, तो किस स्पीड से दोनों चल रही हैं वो हमने फाइंड आउट करना है। और इस तरह के जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं उनमें जो चीज़ अननोन हो, यानी जो चीज़ फाइंड आउट करना हो, उसी को लेट कर लेते हैं एक्स और वाई में। तो इस क्वेश्चन में चूँकि हमने दोनों कारों की स्पीड फाइंड आउट करनी है तो हम लेट कर लेते हैं कि एक कार की स्पीड x किलोमीटर पर आवर है और दूसरी की स्पीड ले लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। लेट द स्पीड ऑफ फर्स्ट कार लिख लें, दिस इज इक्वल टू x, and the speed of सेकेंड कार ये फिर हो जाएगी y। तो जो चीज़ अननोन है, यानी जो चीज़ इस क्वेश्चन में हमने एट द एंड फाइंड आउट करनी है या जो हमारा टारगेट है वो हमने लेट कर लिया है x और y। एक कार की स्पीड x है, दूसरी कार की स्पीड y है। अब हमारा टारगेट ये है कि हमने इस कंडीशंस में या इस पूरा जो वर्ड प्रॉब्लम है इसकी जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट में से 2 इक्वेशंस फाइंड आउट करनी है, और दोनों इक्वेशंस को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास 2 कंडीशन होनी चाहिए। तो अगर इस स्टेटमेंट को गौर से पढ़ें तो इसमें वो कह रहा है कि देयर स्पीड्स डिफर बाई 6 किलोमीटर पर आवर। इस सेंटेंस से हम एक इक्वेशन ईजिली बना सकते हैं। तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं फर्स्ट कंडीशन। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन कि उन दोनों की जो स्पीड है उसमें डिफरेंस 6 किलोमीटर पर आवर का है। अगर हम लेट कर लें कि जो पहली कार है जिसकी हमने स्पीड x ली हुई है ये ज़्यादा तेज़ रफ्तार है, यानी इसकी स्पीड ज़्यादा है, और सेकंड कार की स्पीड थोड़ी सी कम है, तो फिर इनका डिफरेंस निकालना होगा तो हम ज़्यादा से कम को माइनस करेंगे। यानी अगर हम x में से y सब्ट्रैक्ट कर लें, x क्या है स्पीड ऑफ द फर्स्ट कार,
y क्या है, स्पीड ऑफ द सेकंड कार, और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो x माइनस वाई होगा, और वो उसने हमें बता दिया है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है 6 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। यानी पहली इक्वेशन तो हमने इजीली फाइंड आउट कर ली है दोनों कारों की स्पीड के डिफरेंस से, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। अब हमने दूसरी इक्वेशन बनानी है, तो उसके लिए हम जाएंगे सेकंड कंडीशन की तरफ। जो सेकंड इक्वेशन है इसमें वो हम निकालेंगे डिस्टेंस से। तो इसकी स्टेटमेंट में देखें, वो कह रहा है कि दोनों कारों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 600 किलोमीटर्स का है, यानी जो टोटल डिस्टेंस है वो है 600 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस वो उसने हमें बता दिया है 600 किलोमीटर है बिटवीन बोथ द कार्स। अगर एक कार यहाँ पर है, फ़र्ज़ करें कि ये लाहौर से अपना सफ़र शुरू कर रही है फर्स्ट कार, और दूसरी कार है इस तरफ यहाँ पर, इसको मैं लिख देता हूँ सेकंड कार, और इनके दरमियान में ये जो डिस्टेंस है टोटल, ये उसने हमें बता दिया है कि इनके दरमियान में टोटल डिस्टेंस है कितना, 600 किलोमीटर। अब इन दोनों ने जो सफ़र शुरू किया है टुवर्ड्स ईच अदर, वो कह रहा है, यानी पहली कार इस तरफ जा रही है, दूसरी कार जो है वो इस तरफ आ रही है, दोनों एक दूसरे की तरफ चल रही हैं। और दोनों कितना टाइम चलती रही हैं, टाइम उसने बता दिया है 4.5 घंटे, 4.5 आवर। और 4.5 घंटे चलने के बाद अगर फ़र्ज़ कर लें कि फर्स्ट कार है वो यहाँ तक पहुँची है, जो सेकंड कार है वो यहाँ तक पहुँची है, और अभी भी वो कह रहा है कि इनके दरमियान में 123 किलोमीटर डिस्टेंस रह गया है, यानी ये जो डिस्टेंस है अभी इनके दरमियान में रहता है, रिमेनिंग डिस्टेंस है 123 किलोमीटर। तो अगर किसी तरह से हम ये मालूम कर लें कि फर्स्ट कार जो इन 4.5 घंटों में उसने अपना सफ़र यहाँ से स्टार्ट किया था और वो आफ्टर 4.5 आवर यहाँ तक पहुँची है, तो ये सारा डिस्टेंस वो है जो पहली कार ने कवर किया है। ये कितना डिस्टेंस है अगर हमें इसका पता चल जाए, दूसरी तरफ उन्हीं 4.5 घंटों में जो दूसरी कार है वो यहाँ से यहाँ तक पहुँच गई है, तो उसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो कितने किलोमीटर है वो हमें पता चल जाए, और उनके दरमियान में जो 123 किलोमीटर रिमेनिंग है, तो इन तीनों डिस्टेंसेस को अगर हम ऐड कर दें तो टोटल तो 600 हो जाएगा। यानी वो तो हमें पता है कि दोनों जब स्टार्ट किया था जर्नी दोनों ने, तो उस वक़्त दोनों कारें एक दूसरे से 600 किलोमीटर दूर थी, जो टोटल डिस्टेंस था वो 600 था। तो ये 600 के इक्वल होगा ये वाला डिस्टेंस प्लस ये वाला 123 और प्लस ये जो सेकंड कार ने कवर किया है, तो इन तीनों को ऐड करके इक्वल कर लेंगे 600 से, और इस तरह से हम इजीली यहाँ पर सेकंड इक्वेशन बना लेंगे। लेकिन इसके लिए हमें दो चीज़ें अभी और चाहिए, एक डिस्टेंस चाहिए फर्स्ट कार का जो उसने कवर किया है कितने टाइम में, 4.5 आवर में, और दूसरा डिस्टेंस चाहिए सेकंड कार का जो उसने कवर किया है 4.5 आवर में, यानी दोनों का जो टाइम है वो इक्वल है। इधर लिख लेते हैं कि टोटल टाइम जितनी देर दोनों कारें चलती रही हैं वो उसने बता दिया है 4 होल 1/2 आवर्स, या इसको हम लिख सकते हैं 4 2s are 8 + 1 9/2, और अगर इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर दें तो ये हो जाएगा 4.5 आवर्स। तो ये टोटल टाइम है जो दोनों ने कंज्यूम किया है, या जितने टाइम तक दोनों कारें चलती रही हैं। तो अब हमने ये फाइंड आउट करना है कि इस टाइम के दौरान पहली कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया है और दूसरी कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो अब हमें इनका डिस्टेंस चाहिए। अब डिस्टेंस और स्पीड और टाइम का जो रिलेशन है, आपने फिज़िक्स में पढ़ा होगा कि किसी भी कार की या किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो डिपेंड कर रही होती है डिस्टेंस और टाइम पे। यानी स्पीड की जो डेफिनेशन है वो है डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। किसी भी
ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। जिस तरह हम कहते हैं कि कोई गाड़ी जो है वो 100 की स्पीड से चल रही है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो 100 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है। मतलब ये कि अगर वो पर आवर यानी 1 घंटा मुसलसल लगातार उसी स्पीड से चलती रहे तो वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी, 100 किलोमीटर। यानी उसका जो डिस्टेंस होगा वो होगा 100 मल्टीप्लाई बाई 1 आवर दैट इज इक्वल टू 100 किलोमीटर। अब अगर वो उसी 100 की स्पीड से, यानी वो गाड़ी उसी स्पीड से 100 किलोमीटर पर आवर स्पीड से 1 घंटा ना चले बल्कि 2 घंटे चले, यानी एक की बजाय वो अगर 2 घंटे तक चलती रहे तो फिर उसका डिस्टेंस जाहिर है डबल हो जाएगा। 100 की बजाय वो 200 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी, यानी स्पीड तो उसकी 100 रहेगी, टाइम अगर डबल हो जाए तो जो डिस्टेंस है वो भी डबल हो जाएगा। सिमिलरली अगर वो 100 की स्पीड से चलते हुए 3 घंटे तक चलती रहे, यानी वो गाड़ी 2 घंटे की बजाय 3 घंटे तक उसी स्पीड से चलती रहे तो फिर उसका जो डिस्टेंस है वो 300 किलोमीटर हो जाएगा। तो मतलब ये है कि जो डिस्टेंस होता है वो हम निकालते हैं स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करके। जिस तरह ये फार्मूला है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, तो अगर इसमें से हमने डिस्टेंस निकालना हो तो टाइम उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई होगा, यानी स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। इसको मैं लिख लेता हूँ आर। जो डिस्टेंस है दैट विल बी इक्वल टू स्पीड और टाइम इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो इसी तरह से अगर किसी गाड़ी की जो स्पीड है वो 100 किलोमीटर पर आवर है और उसने 3 आवर्स तक कंटिन्यूसली अपना सफ़र जारी रखा है तो उसका जो डिस्टेंस है वो 300 किलोमीटर हो जाएगा। अब अगर किसी गाड़ी की स्पीड x किलोमीटर है, चूँकि हमने जो फर्स्ट कार ली हुई है ना उसकी तो स्पीड हमने लेट कर ली है कि उसकी है x किलोमीटर पर आवर, और अगर उसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर है और उसने चलना कितना टाइम है, टाइम उसने हमें बताया हुआ है कि टोटल टाइम वो कार 4.5 घंटे चलती रही है 4.5, तो उसका जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा 4.5x, यानी यहाँ से यहाँ तक जो फर्स्ट कार का डिस्टेंस है वो आ जाएगा उसकी स्पीड मल्टीप्लाई बाय उसका टाइम। तो टाइम उसका 4.5 है, स्पीड हमने ली है उसकी x किलोमीटर पर आवर, तो फर्स्ट कार ने 4.5 घंटों में जितना डिस्टेंस कवर किया है वो है 4.5x किलोमीटर। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि फर्स्ट कार का जो डिस्टेंस है वो 4.5x किलोमीटर है। सिमिलरली जो सेकंड कार थी उसकी स्पीड हमने लेट की हुई है y किलोमीटर पर आवर और टाइम उसने भी उतना ही लिया है, यानी दोनों जो कारें हैं वो इक्वल टाइम चलती रही हैं 4.5 घंटे तक। तो उसकी चूँकि स्पीड y किलोमीटर पर आवर है और उसका टाइम 4.5 आवर है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4.5y, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा सेकंड कार का जो उसने कवर किया है। यानी सेकंड कार ने अपना सफ़र यहाँ से शुरू किया था और वो यहाँ तक पहुँची थी, तो यहाँ से यहाँ तक इसका जो डिस्टेंस है वो 4.5y किलोमीटर है। तो अब अगर हमें इन दोनों कारों का टोटल डिस्टेंस मालूम करना पड़े कि इन्होंने कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो 4.5x इसका डिस्टेंस है, 4.5y इसका डिस्टेंस है, और अभी भी दोनों एक दूसरे से 123 किलोमीटर्स दूर हैं, वो भी इसमें ऐड कर दें तो फिर टोटल डिस्टेंस जो है वो 600 किलोमीटर के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसकी सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, डिस्टेंस covered by first car। पहली कार का जो डिस्टेंस है वो हमने फाइंड आउट किया है 4.5x, तो यहाँ लिख देंगे 4.5x। सिमिलरली जो डिस्टेंस है
कवर्ड बाय सेकंड कार वो हो जाएगा 4.5 बाई। अब जो टोटल डिस्टेंस है, यानी दोनों कारों ने जब अपना सफ़र शुरू किया था तो उस वक़्त उनके दरमियान जो टोटल डिस्टेंस था वो 600 किलोमीटर था। यानी जो टोटल डिस्टेंस था दैट वाज इक्वल टू 600 किलोमीटर। अब इस टोटल डिस्टेंस को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, तो उन तीनों को ऐड कर लेते हैं। डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट कार दैट इज 4.5x प्लस ये वाला डिस्टेंस ले लें 123 किलोमीटर प्लस डिस्टेंस कवर्ड बाय द सेकंड कार दैट इज 4.5y। तो ये इक्वल फिर हो जाएगा 600 के, क्योंकि टोटल डिस्टेंस तो 600 था। उसी में से ये पहली कार ने कवर किया है 4.5x, 4.5y सेकंड कार का डिस्टेंस है, 123 किलोमीटर अभी रहता है तो वो भी साथ ऐड कर दें। तो तीनों को ऐड करेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा 600 किलोमीटर के। तो ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 4.5x प्लस 4.5y इक्वल हो जाएगा 600। ये जो प्लस 123 है इसको उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस हो जाएगा 123, और इन दोनों में से यानी 4.5x प्लस 4.5y इनमें से अगर 4.5 को आप कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में आएगा x प्लस y, क्योंकि 4.5 तो दोनों में कॉमन हो गया। इस तरफ बचेगा 600 माइनस 123। 600 में से 123 को माइनस करेंगे, यहाँ आ रहा है 477। अब ये जो 4.5 हमने कॉमन लिया है इससे अगर डिवाइड कर दें, यानी दोनों साइडें डिवाइड कर दें 4.5 से, तो इस तरफ तो ये कैंसिल हो जाएगा और लेफ़्ट साइड में हमारे पास बच जाएगा सिर्फ x प्लस वाई, यानी लेफ़्ट साइड पे आएगा x प्लस वाई, और राइट साइड पे जब आप कैलकुलेटर से 477 डिवाइडेड बाई 4.5 करेंगे तो इसका आंसर आ रहा है 106। तो ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब दो इक्वेशंस बन चुकी हैं। पहली इक्वेशन थी x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, सेकेंड इक्वेशन आ गई है x प्लस वाई इज इक्वल टू 106। तो अब हम इजीली क्रैमर रूल लगाकर इसको सॉल्व करते हैं और इसमें से x और y की वैल्यूज निकाल लेते हैं। यूजिंग क्रैमर्स रूल। पहले तो दोनों इक्वेशंस को दोबारा लिख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। सेकेंड इक्वेशन है x प्लस वाई दिस इज इक्वल टू 106। और इसमें से हमने लेने हैं 3 मैट्रिसेस। पहला मैट्रिक्स होगा कोएफिशिएंट्स का, जिसको A मैट्रिक्स बोलते हैं। तो इस x का कोएफिशिएंट 1, y का कोएफिशिएंट -1, दूसरे x का 1 और दूसरे y का +1। तो ये मैट्रिक्स हो गया A। दूसरा मैट्रिक्स x और y वेरिएबल्स वाला मैट्रिक्स, इसका नाम x रखते हैं और ये इक्वल होगा B मैट्रिक्स के। B मैट्रिक्स में फर्स्ट एलिमेंट 6 है और सेकंड है 106। तो ये हो गया B मैट्रिक्स। चूँकि हम क्रैमर्स रूल यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए पहले तो हमें A मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट चाहिए। तो A का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। इसके जो एंट्रीज हैं 1, -1, 1 और 1 हैं, और डिटर्मिनेंट निकालने के लिए डायगोनल की मल्टीप्लिकेशन पहले लिखनी पड़ती है। जो लीडिंग डायगोनल के दोनों एलिमेंट्स हैं तो इसमें वो दोनों 1 हैं, यानी इस तरफ हम लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई बाई 1 और उसमें से माइनस करेंगे प्रोडक्ट ऑफ द अदर 2 एलिमेंट, तो वो है 1 मल्टीप्लाई बाई -1।
इनको मल्टीप्लाई कर लें तो 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1 रहेगा, और इस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 1 आएगा। साइन चूँकि इसमें 2 टाइम्स माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू 2। तो जो ए का डिटर्मिनेंट है वो आ रहा है +2। उसके बाद दो और मैट्रिसेस बनाए जाते हैं क्रैमर रूल में, एक AX और दूसरा होता है AY। तो AX में चूँकि इसका नाम X है तो जो X के कोएफिशिएंट्स हैं वो इंटरचेंज होते हैं B मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के साथ। तो मैट्रिक्स A में जो फर्स्ट कॉलम है जिसमें दोनों कोएफिशिएंट्स हमने X के लिए थे वो यहाँ नहीं लिखेंगे, उनकी बजाय B वाले दोनों एलिमेंट्स लिख लें 6 और 106। और जो मैट्रिक्स A का सेकंड कॉलम है -1 और 1 ये एज इट इज़ आ जाएंगे। इसी तरह जो AY मैट्रिक्स हम बना रहे हैं उसमें जो फर्स्ट कॉलम हम लेंगे वो मैट्रिक्स A का फर्स्ट कॉलम एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों हैं X के कोएफिशिएंट्स और AY में हमने X के कोएफिशिएंट्स को नहीं छेड़ना, उनको एज इट इज़ लिख देना है। और जो सेकंड इसका कॉलम है मैट्रिक्स A का, इसमें -1 और 1 Y के कोएफिशिएंट्स थे और AY मैट्रिक्स में Y के कोएफिशिएंट्स नहीं लिखने, उनको चेंज कर देना है B के एलिमेंट्स के साथ। तो यहाँ पर सेकंड कॉलम में B के दोनों एलिमेंट्स आएंगे 6 और 106। तो ये दोनों मैट्रिसेस आ गए AX और AY। अब हमने इन दोनों के लेने हैं डिटर्मिनेंट। जिस तरह A का डिटर्मिनेंट निकाला था इसी तरह AX और AY के डिटर्मिनेंट्स निकाल लें। तो डिटर्मिनेंट ऑफ AX की एंट्रीज हैं 6 -1 106 एंड 1। इसमें जो लीडिंग डायगोनल है वो 6 और 1 है। 6 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस करेंगे दूसरे दो का प्रोडक्ट, वो हैं 106 मल्टीप्लाई बाई -1। तो 6 1 जार 6 होगा, माइनस और एक माइनस अंदर भी है तो दो माइनस के साइन प्लस हो जाएंगे। 106 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसने 106 ही रहना है, और 106 में इस 6 को ऐड करेंगे ये हो जाएगा 112। यानी AX का जो डिटर्मिनेंट है वो 112 आ रहा है। उसके बाद हमने लेना है AY का डिटर्मिनेंट। तो AY के एलिमेंट्स हैं 1 6 1 और 106। तो इसमें जो इसका लीडिंग डायगोनल है 1 मल्टीप्लाई बाई 106 है, इसको पहले लिखेंगे और इसके प्रोडक्ट में से माइनस करेंगे दूसरे दोनों का प्रोडक्ट, और वो है 1 मल्टीप्लाई बाई 6। 1 मल्टीप्लाई बाई 106 तो ये इक्वल होगा 106 के, और इसमें से माइनस करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाई 6 तो 6 1 आर 6 होता है, तो दिस इज इक्वल टू 6। और फिर 106 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर आ रहा है 100। तो ये हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ AY। यानी AY का जो डिटर्मिनेंट है वो 100 के इक्वल आ रहा है। अब हम इनमें से ईज़िली X और Y की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। हमें पता है कि X इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ AX ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो हमने अभी AX का जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट की थी, ये है 112। तो 112 और इसको डिवाइड करना है A के डिटर्मिनेंट से। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A हमारे पास है यहाँ पर 2, तो 112 डिवाइडेड बाई 2 करें तो 2 5 जार 10 और 2 6 जार 12। X की वैल्यू आ गई 56। इसी तरह से जो Y है वो इक्वल होगा डिटर्मिनेंट ऑफ AY ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो AY का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड आउट किया है 100, डिवाइड कर दें A का डिटर्मिनेंट 2 से
तो दिस इज इक्वल टू 50, यानी y की वैल्यू आ गई 50, x की वैल्यू आ गई 56, और यही दोनों चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी थी। x क्या था, स्पीड ऑफ फर्स्ट कार, तो फर्स्ट कार की स्पीड x यानी कि 56 आ गई। सेकंड कार की जो स्पीड है वो y है, और y हमने फाइंड आउट किया है 50, तो सेकंड कार की स्पीड है 50। तो अब हम लिख सकते हैं कि द स्पीड ऑफ फर्स्ट कार is equal to 56 kilometer per hour, and the speed of second car is equal to 50 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब हमने दोनों कारों की जो एक्चुअल स्पीड्स है वो हमने फाइंड आउट कर ली है। ओके जी, ये तो था हमारा आज का लेसन। अब इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।